घंटों रिसर्च कर कर बढ़िया प्लेयर्स चुन के बेस्ट टीम बनाई थी तुमने, पर टीम फिर भी हार गई तुम्हारी। क्या कभी ऐसा लगा है कि रियल प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हो या नहीं? हाउस पे आओ, हाउस पे आप ही की तरह है सिर्फ और सिर्फ असली फैंस, गारंटीड। विजिट houseit.com and make your team now. तो जी अब आईपीएल शुरू होने में दिन नहीं बस कुछ घंटे रह गए हैं और जाते जाते एक टीम, आपने सारी टीम्स का हमारा एनालिसिस, रिव्यू बोल लीजिए या प्रीव्यू बोल लीजिए, वो देखा होगा आई एम श्योर। और आप लोगों की उसमें हमें फीडबैक भी आया है, काफ़ी बहसबाजी भी हुई है, डिस्कशन हुए हैं, डिबेट्स हुए हैं। अब आखिरी टीम बची है और सबका मानना है कि ये वो टीम है जो काबिलियत रखती है टू पंच अबव इट्स वेट एवरी टाइम, ऑल द टाइम। वो है सनराइजर्स हैदराबाद। डेविड वार्नर की, इन्होंने कहा जाते जाते, और पिछले सीजन में जाते जाते अंतिम 4 तक पहुंच गई थी। बिल्कुल, जाते जाते बाहर जाते इन्होंने जाते। इंपॉर्टेंट मैचेस जीते, इन्होंने अपनी जो बोलते हैं ना नर्व्स ऑफ स्टील वो दिखाई और मैच, इंपॉर्टेंट मैच जीते और इवेंचुअली आखिरी 4 में भी आए। गुड टीम, वेरी गुड टीम, बहुत अच्छी बात है। और इस टीम में एक एडवांटेज जो इस टीम को अब है वो है भुवनेश्वर कुमार का। लास्ट ईयर तो आईपीएल इनके साथ धक्का हो गया था ना, मूवी के बिना। इनको अचानक से इंडियन बैट्समैनों ने लेट डाउन किया था मिडिल ऑर्डर में, इन बेचारों को रीजिग करना पड़ा। रीजिग के चक्कर में क्या हुआ, वहां से नबी को नहीं खिला पाए, ये अपनी ताकत पर खेल ही नहीं पाई थी। प्लस बेयरस्टो को चोट लग गई थी शायद। अगर कोई एक टीम है जो चाह के भी अपनी ताकत पे नहीं खेलती, वो ये। अब मैं आपसे सवाल आधी ताकत इनकी बाहर बैठी होती है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं आपसे? मेरे से आप 2 पूछिए। चलिए, एक आपसे पूछता हूं, एक आपसे पूछता हूं, 2 हो जाएंगे। आपने बोला कि ये बहुत अच्छी टीम है, आपको लगता है ये टॉप 4 की टीम है इस साल? होगी, आपको होनी चाहिए। टॉप 2 की टीम लगती है। टॉप 2 की टीम है। आपके 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन से हैं इस टीम में? मैंने कहा ना कि इस टीम में दिक्कत ये है कि इनके आधी ताकत बाहर होती है, आधी ताकत अंदर वाले। टू बिगिन विद मैं पहले मैच में बेयरस्टो, डेविड वार्नर, आपके जेसन होल्डर और राशिद, इन चारों के साथ उतरो। ओके, ये आपके 4 फॉरेन प्लेयर्स हो गए हैं। तो देख लीजिए एक बार, बेयरस्टो, डेविड वार्नर, राशिद और जेसन होल्डर। आप मुझे अब इनके टॉप 5 बैट्समैन बता दीजिए। बेयरस्टो और वार्नर आपकी टीम में है, मनीष पांडे भी, विलियमसन विल रन इट क्लोज, मनीष पांडे नंबर 3 खेलेंगे, खेलना चाहिए, और यही इनकी कमजोरी शुरू हो जाती है। कमजोरी और खत्म। लेकिन अगर इनको पिछले साल होल्डर की बहुत जरूरत थी, इस बार ना खिलाए पहले वाले मैच में, क्योंकि पिछले साल भुवनेश्वर चले गए थे बाद तो में। इन्होंने वैसे जेसन रॉय को भी साइन किया है, बट आई थिंक बिफोर जेसन रॉय विलियमसन शुड प्ले। 3 खिलाओ मनीष पांडे को, 4 खिलाओ विलियमसन को। अब बताओ इस टीम के बारे में। नहीं तो आपके 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन से हैं? होल्डर बाहर हो गए। भाई मेरी बॉलिंग बड़ी सिंपल है ना, मैंने जो बॉलर खिलाने हैं होल्डर के बिना, भुवनेश्वर, संदीप, नटराजन, शाहबाज और राशिद, ये 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। ठीक है। सिद्धार्थ कौल मिसेस आउट, खलील मिसेस आउट फॉर वट एवर रीजन। अब ये 5 हो गए, अब आपके पास जगह है 6 की। तो ऊपर से आप वार्नर, आपके बेयरस्टो, मनीष पांडे, केन विलियमसन, अब जगह रहेगी 2। अभिषेक शर्मा को मैं खिलाऊंगा, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और पता नहीं वो बॉल क्यों नहीं करते। अगर वो बॉल डालना शुरू कर दें तो, हालांकि वो खेले अंडर 19 एज बॉलर ही थे, तो वो फिर इसके बाद आप इनको ऑलराउंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिषेक को मैं खिलाऊं और साथ खिलाऊं मैं केदार जाधव, नॉट विजय शंकर, केदार जाधव। प्रियम गर्ग भी बाहर बैठेंगे, प्रियम गर्ग भी, और टू बिगिन विद अब्दुल समाद भी बाहर। अब्दुल समाद, आप 2 विजय शंकर और मैं विजय शंकर नहीं, मैं, आप ध्यान से सुनिए, मेरी 11 है बेयरस्टो, वार्नर, मनीष पांडे, विलियमसन, केदार जाधव, अभिषेक शर्मा। कितने हो गए? 6। तो मिडिल ऑर्डर में वो जो गेपिंग होल है वो नहीं दिख रहा। 7 खेलेंगे राशिद, 8 खेलो भुवनेश्वर कुमार, 9, 10, 11 आपके पास नटराजन, संदीप और शाहबाज।
9, 10, 11 जाके कमजोर हो रहे हो इस टीम में। नहीं कमजोर कैसे हो गए 9 मतलब बैटिंग की अगर बात बैटिंग की हम बात करते हैं, नहीं। अदरवाइज आप वाकई सर कह रहे हैं कि आज 4 नंबर पर विलियमसन खिलाओ, मैं कहता हूं 3 नंबर पे आप जाओ। बेस्टो, वार्नर, 3 Actually, नंबर केन विलियमसन, विलियमसन 4 नंबर नंबर मनीष पांडे, 5 नंबर केदार जाधव। मैं पता क्यों विलियमसन को 4 रोकूंगा, क्योंकि 6 आपको नंबर पे यकीन नहीं अभिषेक, है। 7वें नंबर मैं पे मनीष आप पांडे कहाँ को से- एक चैलेंज दूंगा। मैं मनीष पांडे को कहूंगा नंबर 3 इंडिया की टीम में वापस जाना है, हाँ जी जाना है, जाओ नंबर 3 पे बैटिंग करो। बट इंडिया की बात क्यों, नहीं ये टीम अपने बारे में नहीं क्यों- देखिए, नहीं मैं मनीष पांडे के लिए देखिए, हर इंसान से अब टीम क्या होती है, टीम का जो कप्तान होगा, जो मैनेजमेंट होगी, वो हर इंसान से उसका बेस्ट निकालने की कोशिश करेगी। उसका बेस्ट निकलेगा, उसका भी बेस्ट निकलेगा, उसका भी निकलेगा, तो ही आपकी टीम बनेगी। तो मुझे ये देखना है कि राहुल से बेस्ट कैसे निकाला जा सकता है। अगर मैं राहुल को ये कहूं कि देखो जी ऐसा है, आपको इंडिया की टीम से बाहर निकाल दिया गया है, अब ये जितना मर्जी आप कह लो बहानेबाजी कि मैं इंजर्ड था, मैं सेमी इंजर्ड था, सिलेक्टर्स ने आपको बाहर कर दिया है। अब ऐसा है बॉस, ये 14 मैच है, शुरुआत में, लेकिन बना दो 700 विलियमसन रन, से फिर मैं कराइए। 700 पे आता हूं। 700 रन बना दो, अपनी टीम में जगह ले लो, शुरुआत आप विलियमसन से कराइए, वो धीरे धीरे रवा होने दीजिए उनको। मनीष पांडे फिनिश को कर सकते हैं। मनीष पांडे को मनीष क्या है ना, पांडे is जब also 1, very good 2, finisher. 3, 4 नहीं। हम बोलते हैं, मनीष पांडे छिपते रहे हैं। मेरे हिसाब से मनीष पिछले पांडे दो- नंबर 4। देखिए, मैं मनीष पांडे से बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। पिछले 2 साल में वो छिपते छिपाते ही रहे हैं, ठीक है। शायद उनमें वो चीज दिख रही थी कि छिपते छिपाते रन भी नहीं बन, मतलब कभी आप आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाते हैं, कभी आप रिस्क नहीं लेते हो, ठीक है। ही डिड नॉट गो फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं उनको 3 इसलिए खिलाऊंगा जैसे संजू सैमसन की आप बात करते हो, वो मनीष तो पांडे नंबर 3 खेले टू अर्ली हो जाएगा सर, सर। बट मैं Too early. आई हैव नो इश्यूज, विलियमसन को आई हैव नो somehow 4 इश्यूज, नंबर बट पे- मुझे जब लगता है कहते कि हैं ना, मनीष जब पांडे 1, कैन 2, आल्सो बी अ 3, फिनिशर। 4, 1, 2, 3, 4 जब हम कहते हैं तो 1 विकेट गिरने के बाद नंबर 3 वाला बल्लेबाज आ जाता है। 2 विकेट गिरते ही इसमें आपका पता क्या चौथे नंबर का है, इसमें ऑल आउट और बस्ट वाली बात है। ऑल और बस्ट जिसे कहते हैं, नॉट ऑल आउट, ऑल और बस्ट। या आपको सब कुछ मिल जाएगा, जमीन भी और आसमान भी, या आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी बैटिंग कमजोर नहीं दिख रही आपको इसमें? नहीं, केदार You have to केदार space it जाधव out. को आप कमजोर आंक रहे हैं, तब केदार यादव पिछले साल वाले और केदार यादव इस साल वाले में आप देखना फर्क होगा। पिचेस का फर्क है, ये भी देखिए, ध्यान रखिए। 6ठे नंबर पे आपको, 7वें फर्क नंबर पे आ रहे हैं आपको राशिद। विजय शंकर, सर एक बात बहुत- बताइए विजय मुझे, शंकर एक टेम्पटेशन फिर- तमाम चीजों फिर के मुझे- बावजूद, नहीं। तमाम चीजों के बावजूद ऐसे- मैं केदार थोड़ी कमजोरी बॉल तो डाल है। सकते हैं, और थोड़ी आपको लगता है कमजोरी कि है, केदार you're इस साल right. बॉल नहीं डालेंगे? केदार तो डालेंगे। धोनी ने बॉल नहीं कराया, नहीं कराया अलग बात है, केदार 100% बॉल डलवाएंगे। केदार नहीं, लेकिन सर इनकी बात में भी दम है। मिडिल ऑर्डर में थोड़ी कमजोरी तो है, नहीं, आप ठीक वैसे ही जैसे यार राजस्थान में। बताओ यार, आज थोड़ी मैं बहुत वही कमजोरी है। यार राजस्थान रॉयल्स कैसे राजस्थान रॉयल्स और इनकी बैटिंग क्योंकि कहां आप तक है? देखिए, आप अगर ये आप देखिए उनकी बैटिंग कहां पर है? इवन आप मनीष इनकी- पांडे को, उनकी इनकी बैटिंग यार, इवन देखिए क्या है ना, मतलब मेरे हिसाब कहां से, तक है? मैं एक बात बताऊं, ये वो टीम है जिसके 2 ओपनर्स, सिर्फ 2 ओपनर्स 20 में 200 लगा देंगे बोर्ड पे। पिछले सीजन क्यों नहीं लगा है? उससे पिछले सीजन लगाए थे ना, लगाते रहते थे। उसके पिछले उससे पिछले में तो सीजन वही लगे करते थे। लास्ट सीजन उनके आप खेले हो openers- यूएई में, जहां पे बेयरस्टो, वार्नर को पिचेस नहीं सूट करती थी, वो बॉल ग्रिप होता था, वो हल्का फुल्का रुक के आता अच्छा था, एक चीज बताइए, हालांकि ये वो विकेटें सूट करती थी विलियमसन को, उनका गेम अच्छा डिफरेंट है। आप एक बात बताइए, साहा से ओपन क्यों नहीं करवाते हैं अब मतलब? इस टीम में हाँ पिछले साल उन्होंने किया, बहुत अच्छा स्टार्ट किया उन्होंने, तो फिर बट अब फिर कैसे, किसको बाहर करोगे फिर? आप बैटिंग और लंबी कर लीजिए। यार देखिए, उसमें इन्होंने बाद में, आपको याद होगा, और इनफैक्ट साहा ने तो आप रवि शास्त्री ऐसी ने बैटिंग, बट उनको चोट लग गई थी। The only thing is कि But यार, साथ इस बार पीछे मुझे में मुश्किल बैटिंग, लगता पीछे में क्या बैटिंग, अभी मुझे अच्छा मुश्किल जेसन है। रॉय इंडिया में बड़े रन बनाए उन्होंने। साहा क्रिकेट खेल के भी नहीं आया ना, साहा भी क्रिकेट लेकिन खेल के नहीं आया। राहुल की बात मैं ये भी एक फैक्ट, नहीं, नहीं वो एक राहुल की ऑप्शन बात में एक है। factor देखिए सर क्या है ना, मनीष 1, 2, 3 तो ठीक है, हमें अच्छा दिखता है कि बेस्टो, अनिल जी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं ना, आप ये कह होगा रहे हो, वही। पांडे का मैं आप ये कह रहे अनिल हैं, जी ये भी होगा चलिए वही ठीक है, जो एक आप option। चाहते हैं, जैसे वही नहीं, होगा। चौथे नंबर पे आपकी मनीष- ऑप्शन ये है कि वार्नर और साहा ने ओपन किया, बेयरस्टो ने 3 खेला, एम आई राइट, और विलियमसन ने 4 खेला, हाँ, देन 5 मनीष पांडे 5 और केदार यादव 6, एम आई राइट? बिल्कुल। हाँ, ये भी हो सकता है, ऑप्शन है, आई हैव अग्रीड। लेकिन देन अगेन 4 नंबर के बाद जब Switched. मनीष पांडे मैंने market पे आते हैं, इस तो हम chat- उनको आज बहुत बड़ा मान रहे हैं, तब हमें मैंने इस लगता है चैट के बाद, इससे पहले एक बात बोली थी शुरू होते, मैंने कहा ये ऐसी टीम है जिसको देख के ना तरस भी आता है, बिकॉज कभी कभी आई थिंक दे हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक, ये आप मान के चलिए। इनका जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, जो बाहर बैठते हैं रिजर्व, वो बेस्ट है मतलब जो खेलते हैं उनके बराबर है, मैं तो जी। कहता हूँ। तो मैंने शुरू में एक बात बोली थी, इस टीम को अफगानिस्तान देख के के तरस आता है। तीनों अफगानिस्तानी इसी में है मोहम्मद नबी जिस टीम में बाहर बैठ रहे हो, पूरा सीजन। मोहम्मद नबी तो आज आप ट्रेड कर दो,
सातों टीमें जो है ऐसे आएंगी कि प्लीज दे दो। मोहम्मद नबी बाहर बैठे, मोहम्मद नबी बाहर बैठे हैं, देखिए मैं जेसन रॉय बाहर बैठे हैं। अब मैं थोड़ा सा हैरान बिठा दिए गए अब। मैं थोड़ा सा हैरान हूं राहुल, जब श्रेयस अय्यर को चोट लगी उस वक्त ये एक्शन में क्यों नहीं आए दिल्ली कैपिटल्स? जेसन रॉय की जरूरत दिल्ली कैपिटल्स को थी, जेसन रॉय की जरूरत शायद हैदराबाद को नहीं थी उतनी। उन्होंने ले लिया, उन्होंने एक विकल्प बना लिया अपने लिए, वेरी गुड। एंड दे आल्सो डिनाइड अदर टीम्स। दिल्ली कैपिटल्स ने अगर जेसन रॉय को ले लिया होता, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। उन्होंने पिछले साल जो जेसन रॉय को रिलीज किया था वो डिफरेंट कंडीशंस में था। उस वक्त आपके शिखर धवन और आपको पता था कि यार पृथ्वी शॉ आग लगाएंगे। प्लस रहाणे को आप ट्रेड करके ले आए हुए थे दिल्ली में, तो आपने कहा यार जेसन रॉय की जरूरत नहीं है, थैंक यू हो गया। हाइंडसाइट में वो सोच रहे होंगे तो, बट उन्होंने अपना वही सोचा था। उनको पिछले सीजन तो पता नहीं था ना कि पृथ्वी शॉ की फॉर्म खराब हो जाएगी, रहाणे लेकर आ गए। चलिए उनकी बात छोड़िए, लेकिन इनकी बात में जो बॉलिंग, इनकी 3 बॉलिंग है, भुवनेश्वर, नटराजन और राशिद, शाबाज, तीनों तो तरसा देते हैं किसी भी शाबाज टीम को, तरसा देते हैं। दिल्ली और इनफैक्ट मुंबई इंडियंस के लिए भी फील्डर भी एक्सीलेंट है। और क्या, हालांकि शाहबाज का पिछला आईपीएल सीजन बहुत ये अच्छी टीम है। ये हैदराबाद की टीम, पता नहीं समहाउ हैदराबाद मेरे फेवरेट शहरों में से एक है, मेरे भी। और पता नहीं मतलब वहां आप जाओ आपको लगता है कि यार, और पुराने जमाने में हम सुनते थे अपना जब जैसीमा साहब के वक्त अब्बास अली बेग, एमएल जैसीमा, फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन आए, लक्ष्मण आए, तो वो जो पुराना जो रुतबा था वो इस टीम में भी दिखता है। मुझे समहाउ इस टीम की सोच बड़ी अच्छी लगती है। और ये टीम ना बिना शोर मचाए, बिना किसी से लड़े, बिना गुंडागर्दी किए, बिल्कुल अच्छा भी खेलते हैं और एंटरटेनमेंट भी। यही बात ट्रॉफी में भी ऊपर में ये एंटरटेन करते हैं। मैं ये बोलने वाला था, ये जो टीम है ना, इसको खुशी देती है, इसको एग्जैक्टली इसको देख के ना खुशी मिलती है, फील गुड फैक्टर जिसे बोलते हैं ना, ये देती है। और समहाउ ना इस टीम में मुझे पता नहीं क्यों, इवन दो इनके कैप्टन जो हैं वो डेविड वार्नर है, बट इसमें केन विलियमसन की बहुत बड़ी छाप दिखती है। ये इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जब इनकी जो एबिलिटी है टू पंच अबव इट्स वेट, हालांकि ये शांति में चुपचाप जो है अपना काम कर देती है। जो न्यूजीलैंड है ना, जैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब भी हम देखते हैं, हम बोलते हैं हमेशा कि उनकी वो जो एबिलिटी है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में टू पंच अबव इट्स वेट, वही टीम इसमें मुझे न्यूजीलैंड वाली रिफ्लेक्शन दिखती है। विलियमसन है, इंग्लैंड के बेयरस्टो हैं, और आपके अपने ऑस्ट्रेलिया के वार्नर है, मतलब 3। अफगानिस्तान के जो 2 प्लेयर हैं, और हमारे भुवनेश्वर, नहीं मैं इंडियन बात नहीं कर रहा, मैं वो बाहर की बात कर रहा हूं। और जो अफगानिस्तान के नबी और आपके राशिद खान, ये सुपरस्टार्स भी हैं, बट द वे राशिद और नबी ने अपने आप को कंडक्ट किया है ना, इन्होंने जैसे अपने आप को कैरी किया है, जिस तरह से इन्होंने क्रिकेट खेली है, मैं देखिए कहने की बात नहीं है सिर्फ, मैं एक्चुअली इन दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं। आई एग्री। मोहम्मद नबी पिछले साल पूरा बाहर बैठे ना, मुझे बड़ा दुख हुआ देख के। मैं मोहम्मद नबी को देखा है, बॉल डलवा लो, बैटिंग करा लो। और याद है जब हम गए थे, हमें मिले भी थे, 2 साल पहले की बात है, जब हमने इंटरव्यू करने के लिए गए थे जयपुर में। अब भूल रहे हैं शायद, याददाश्त। अरे क्या अमेजिंग आदमी है, और टीम ही अमेजिंग है। आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खिलाए थे? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं किया था यार, आप मतलब वो छोड़, आप मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। आप तो थे ही नहीं। देखिए सच बात यह है कि ये टीम आंख से आंख ऐसे तरेर के क्रिकेट नहीं खेलती, लेकिन हाथ पकड़ के ना किसी को भी पछाड़ देना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। आई एग्री। और राइट टाइम पे, जबकि टीम में कप्तान वार्नर है, और वार्नर कितने कहीं डोरी बांध के रखी जाती है, बदनाम रहे, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं, बट वार्नर भी इस टीम के साथ आके ना, अगर आप ये देखिए, किसी संत की तरह ही पिछले साल ये टीम नीचे थी, डाउन इन द डंप्स थी, आपको याद होगा। इस टीम का जो टर्न अराउंड हुआ था वो वार्नर से ही हुआ था। इनफैक्ट बेयरस्टो ने रन नहीं बनाए थे, जेसन होल्डर का आना, उसके बाद फिर साहा का, वार्नर टुक टाइम टू वार्म अप। यस, गाड़ी उनकी भी स्लो आई थी, बट वार्नर ने रन बनाए थे, और डिफरेंट वार्नर देखा था हमने पिछले साल। नहीं, और आप देखिए इसको इंडियन प्लेयरों ने लेट डाउन कर दिया था। इस टीम में अगर आप कागज पे देखें, इस टीम में दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं। अगर आप डेविड वार्नर को देखिए, ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन द वर्ल्ड। जॉनी बेस्टो को देखिए, ही इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ओपनर इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से आते हैं। उसके बाद राशिद खान, उनसे बेटर T20
का स्पेशलिस्ट बोलते हैं, गेंदबाज है ही नहीं। है नहीं। तो आपके 11 में से 4 लोग देखो तो ऐसे, आपके 3 ऐसे बाहर बैठे केन हुए हैं, विलियमसन, नबी- सॉरी केन विलियमसन आल्सो, नबी, जेसन रॉय और होल्डर, जो मैंने 11 बनाई, 3 बाहर बैठे हैं। दे आर सिटिंग आउटसाइड। एक्चुअली विक्रांत सर, ये टीम सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैदान पे ही अपने दुश्मन नहीं बनाती, ये टीम मैदान के बाहर भी इसके दुश्मन कमी हुए, मतलब आलोचक एग्जैक्टली बाहर भी इसके पसंद करने वाले बहुत सारे हैं। आप ये बताइए, अब आप बताइए ये टीम कहां तक जाएगी और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप डाफा न्यूज पे जाके वेबसाइट पे इनके बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन से होंगे, 2 ओपनर कौन होंगे, अब ये भी एक डिबेट है, 2 ओपनर कौन होंगे, 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन से होंगे, और हैदराबाद कौन सी जगह फिनिश करेगा। एक्साइटिंग प्राइसेस है जी, डाफा न्यूज पे जाकर आपको सारी तफसील मिल जाती है। प्लस हाउस ज़ेड पे आप को ये आईपीएल खेलना है हम लोगों के साथ, और हाउस ज़ेड में जो बहुत बड़े बड़े उनके स्पेलिंग brand बताइए ambassadors पहले। हैं। अरे रुक जाइए, स्पेलिंग भी बता देंगे। मैं आपसे देखिए हमेशा जब भी होता आप बताइए इनके ब्रांड एम्बेसडर्स कौन है? युवराज सिंह है, ओके, दूसरे आप बताएंगे। उनको कहां से पता होगा? कायरन, क्यों वो इतने हम एक हफ्ते से प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बताइए दूसरा कौन है? देखिए रॉन्ग क्वेश्चन, ये सवाल आपसे था, हाइंडसाइट में जवाब आप सोच चार रहे हैं। बताइए इनके, बताइए। सवाल आपसे था, जवाब मुझसे मांग रहे हैं आप। देखिए बताइए। एक है अब युवराज आप ही सिंह, बताइए। युवराज सिंह, दूसरे हो गए कायरन पोलार्ड, कायरन पोलार्ड, तीसरे हो गए कुमार संगकारा, की तीसरे हो गए संगाकारा, चौ- चौथे में आप फंस रहे हो। चौथे इरफान पठान। ये तो हाउस ज़ेड पे आप हम लोगों को भी चैलेंज कर सकते हैं। मैं लेकिन इस बार मैं क्या कहते हैं, मर्सी, मैंने बनानी है टीमें पटाखा। मैं आपको पहले ही बता दूं, मतलब जीतना चाहते हैं आप? मैं जीतना चाहता हूं जी, मैं तो जीतना चाहता प्राइजेस क्या है? हूं। प्राइजेस आप जाएंगे जब हाउस ज़ेड यार पे, आप एक हफ्ते से तो बता रहे हैं प्राइस, आप आज नहीं बता पाए। वो अभी तरह तरह के है। देखिए अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये 2020 मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आप खुद ही गोल करने वाले हैं, इसलिए आप बता नहीं रहे। एक एंड से एक बॉलर होगा तो दूसरे एंड से दूसरा होगा। ये हर हफ्ते कॉन्टेस्ट बदलने हैं, डिफरेंट चीजें आएंगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आपने प्राइसेस कहीं पता चला निर्वाणा कंट्री तो नहीं जा रहे हैं? इंडिया कंट्री। एनीवेज, तो बिल्कुल हाउस ज़ेड पे आप लोग टीम बनाइए। सबसे पहले इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। एग्जैक्टली, डाउनलोड, रजिस्टर और कोड आपके और अपने कौन से डालने हैं। और पैसे जो हैं आपको अकाउंट नंबर जो है अपने अब जो आपके अकाउंट होंगे वो vikrant.gupta73 पे मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे। पैसे आप लोड कर देंगे उन सबके में, या अनिल सिंह 1601 बहुत पे डाल दीजिए, या फिर jay.jaiswal पैसे कोई 5 जो इतना पैसा अनिल जी के पास जला रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा। 4 साल से जला रहे हैं पर खत्म नहीं हो रहा पैसा। बाकी पैसा चाहिए तो हमारे हैं, रुपए चाहिए तो रावत राहुल नाई। इजाजत ले ले। चलो जी, प्लीज अगर आप हैदराबाद के हैं सपोर्टर, फैन, तो प्लीज इस चैट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आ गया जी क्रिकेट अड्डा, आप तो बस यहीं पे मिल बैठेंगे हम 4, 5, 10, 53 लाख दोस्त। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।